में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अफसरों की छुट्टी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने पर एक्शन के निर्देश दिए। सीएम के अल्टीमेटम के बाद भी सुधार नहीं हुआ। अल्टीमेटम के बाद भी अगर नहीं सुधार होगा तो कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। यूपी महिला बच्चों के अपराध के निस्तारण में अव्वल है, फिर भी कई जनपदों का रिकॉर्ड सीएम की नजर में खराब है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को सख्त निर्देश दे दिया है। कानून समीक्षा बैठक की गई थी जिसको लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए और कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम के बाद भी अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनपदों का रिकॉर्ड उनकी नजरों में खराब सामने आया, जिसके बाद से उन्होंने सख्त निर्देश दिया है सभी अफसरों को। तो लापरवाही बरतने वाले अफसरों की छुट्टी कर दी जाएगी। देखिए, कल सीएम ने समीक्षा बैठक की है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए उन्होंने। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। हाँ बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक करके ये देखा है कि यूपी के हालात किस तरीके के हैं। खास करके अगर बात करें महिलाओं की या बच्चों की या फिर युवक युवतियों की को लेकर के जो महिला के साथ अपराध हो रहा है, उस अपराध का निस्तारण कितनी जल्दी से कौन सा जिला कर रहा है, उन तमाम जिलों को रेटिंग के हिसाब से समीक्षाएं की गई हैं। जिन समीक्षा के बाद ये माना गया है कि कई जनपद ऐसे हैं जहां पर महिला और खास करके बच्चों के अपराधों को लेकर के जो सक्षम अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय है। उनके मामलों पर निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है और जिसका असर जो है वो बात करें अगर अधिकारी के कार्यालय से लेकर के और थाने के परिसर तक में उनका असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह कि जिलों से जो महिला अपराध हो या बच्चों के अपराध के मामले मुख्यालय लखनऊ मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कई जनपद ऐसे हैं जिनकी रेटिंग इतना खराब है कि 80% से लेकर 90% तक सुनवाई ही नहीं की जा रही है। खास करके अगर बात करें महिला अपराध की, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद खासी नाराजगी जताई है और उन्होंने ऐसे स्पष्ट तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि महिला अपराध और बच्चों के अपराध में अगर अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है, जिसको लेकर के अब निगरानी जो तंत्र है वो कंप्लीट कर दिया गया है और निगरानी रखने के लिए अधिकारियों पर भी निर्देश जारी किए हैं कि उन अधिकारियों पर विशेष फोकस रखा जाए जो अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि अगर पूरे देश में बात करें यूपी की, तो महिला और खास करके बच्चों के अपराध के मामले के निस्तारण में यूपी देश का पहला इकलौता ऐसा स्टेट है जो जहां पर महिला अपराध तो जरूर होते हैं लेकिन उनका निस्तारण भी समय पर और सबसे पहले किया जाता है, जिसकी वजह से रेटिंग यूपी की सबसे टॉप है। तो ऐसे में ये अपराध कम हो, जिससे अपराध के मामले में भी जो यूपी है वो टॉप पर पोजीशन पर पहुंच सके। खास करके महिला के अपराध हो या बच्चों के अपराध हो, उस पर भी वो अपराध की कमी पर टॉप पे पहुंच सके। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और लगातार निगरानी की जा रही है। अब उन अधिकारियों की खैर नहीं जो इन पूरे मामलों पर लापरवाही बरतेंगे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कितना असर पड़ता है अफसरों पर, ये देखने वाली बात होगी। संजय, बिल्कुल, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा की है और समीक्षा के बाद सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सख्त रवैया रुख जो है अख्तियार किया है। चूंकि होम मंत्रालय उन्हीं के पास है और होम मंत्रालय के साथ साथ सीएम भी है, तो ऐसे में अब जो भी कार्रवाई करनी होगी वो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे ही कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये असर भी अधिकारियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्रवाई में अब किसी दूसरे पेन की जरूरत नहीं है, सीधे सीएम अपनी ही कलम से उन्हें सख्त हिदायत के बाद कार्रवाई भी करेंगे। तो ये असर कितना जमीन पर जाता है और कितना लोगों को फायदा मिल सकता है, कितना लोगों को तत्काल जो है निस्तारण, जो महिला अपराध हो या बच्चों के अपराध के मामले में तत्काल निस्तारण किस तरीके से हो सकता है, स्थानीय स्तर पर किस तरीके से महिला अपराध को रोका जा सकता है, उन पर कार्रवाई कितनी तेजी से की जा सकती है, ये तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर देखना होगा कि आखिरकार इस हिदायत के बाद क्या असर देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव की महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के पास में आत्महत्या करी, उसकी मौत हुई है। अगर ये लापरवाही उन्नाव में न बरती गई होती तो शायद इतना बड़ा घटना क्रम जो लखनऊ में बीता आकर के और सरकार की किरकिरी हुई ये ना हो पाता। तो ऐसे में ऐसे ही अधिकारियों पर गाज गिरनी तय रहेगी अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई महिला अपराध या बच्चों के अपराध पर नहीं की। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।